हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सुपर 30 क्वेश्चन जीके जीएस के सुपर 30 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ कराया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर कहता है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह किए थे चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, चंपारण। अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर कहता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिए थे आपका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। आगे देखते हैं 4 नंबर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर कहता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोमुख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, गोमुख से गंगा की उत्पत्ति होती है। आगे देखते हैं 6 नंबर कहता है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी बहती है आपके पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। आगे देखते हैं 7 नंबर कहता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो चेरापूंजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर कहता है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो 8 का हो जाएगा बी, कोयला को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, कोयला को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर कहता है कि भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है। तो भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, संसद के पास है संविधान संशोधन की शक्ति। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कहता है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का सी, प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन सा अंग करता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, अग्न्याशय मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण करता है। आगे देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कहता है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज किए थे जे प्रिस्टले। इसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रिस्टले। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कहता है कि मुद्रा नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा नीति नियंत्रित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक, इसे आरबीआई कहते हैं। आरबीआई के द्वारा मुद्रा नीति को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कहता है कि जीडीपी का पूरा रूप क्या है। तो मतलब जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 14 का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कहता है कि भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था। तो भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाए थे भारतीयों में। आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WHO का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनेवा में स्थित है WHO का मुख्यालय। आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर कहता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का मुख्यालय स्थित है आपका लंदन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन में स्थित है वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड का मुख्यालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन के लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन किस वर्ष हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुई थी 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुआ था। आगे देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कहता है कि भारत के चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे।
पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 22 का बी, सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सिंह। आगे देखते 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर कहता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते 24 नंबर। 24 नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर हो जाएगा शक संवत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। ऑप्शन नंबर बी 24 का। आगे देखते 25 नंबर। 25 नंबर कहता है कि मेरी कहानी आत्मकथा किसकी है? तो मेरी कहानी आत्मकथा हो जाएगी सरोजिनी नायडू की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की आत्मकथा है मेरी कहानी। आगे देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर देखते 26 कहता है कि भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना वो आधारित है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22.5 डिग्री पूर्वी। आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर कहता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। आगे देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कहता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर कहता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है हर 4 वर्षों पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 वर्षों पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, जिसमें कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आम है जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। आज हमने 30 क्वेश्चन जीके जीएस के कंप्लीट किए। इसे ही सुपर 30 क्वेश्चन कहते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।